हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो चमकीला का रिस्पांस ज़बरदस्त है, बहुत ही कमाल का रिस्पांस मिल रहा है। हम यहाँ पर बात करेंगे किस तरीके से दिलजीत दोसांझ इमर्ज कर चुके हैं एक पैन इंडिया सुपरस्टार के तौर पर। फिल्म को रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है चमकीला को, और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और आई थिंक किसी भी फिल्म की जो खासियत होती है, अगर उसके उसके रिव्यूज़ पॉजिटिव हैं, वर्ड ऑफ माउथ अगर पॉजिटिव है, दैट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़। एंड चमकीला इज़ एंजॉइंग अ ट्रिमेंडस फीडबैक। दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट होता है मुंबई में, बड़े से बड़े सितारे वहाँ पर देखने के लिए आते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं अगर कुछ टाइम उनके साथ में गुजार पाएँ। उसकी वीडियोज़ बना के अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। दैट शोज़ दैट वेयर दिस गाय हैज़ रीच्ड। जिस तरीके की पॉपुलैरिटी इस वक्त दिलजीत आई थिंक एंजॉय कर रहे हैं, वो अनप्रेसिडेंटेड है। ये कहना कि वो इस वक्त एक पैन इंडिया के सुपरस्टार हैं बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। किसी प्रोजेक्ट में अगर आप इस वक्त अगर आप दिलजीत को इस वक्त आप लें, उसकी वैल्यू अपने आप से जो है वो बढ़ जाती है। जो भी फिल्म अनाउंस हो रही हैं जिसमें जिसमें वो शामिल हैं, वो डेफिनेटली अपने आप से वो फिल्म प्रोजेक्ट बड़ी हो रही हैं, बिकॉज उनको अंदाज़ा है कि उसमें उनके म्यूज़िक का भी एक दखल रहेगा, उनकी प्रेजेंस का भी दखल रहेगा। बोथ एज एन एक्टर आई थिंक एज वेल एज अ सिंगर ही इज़ टॉप नॉच। क्रू अभी रिसेंट टाइम्स में पिक्चर आई है, तो उसका जो सबसे बड़ा एक जो आई थिंक पॉजिटिव एस्पेक्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैज़ बीन द सॉन्ग नैना फॉर एग्जांपल, जो कि बहुत बड़ा हिट हो चुका है। एंड दिलजीत इज़ अ ह्यूज रीज़न फॉर दैट। बहुत से लोगों का ऐसे भी मानना है कि उनको मेन एक्टर की बिलिंग क्यों नहीं दी गई फिल्म के अंदर, और सपोर्टिंग स्टार कास्ट उनको क्यों कहा गया। तो मैंने खैर एक्सप्लेन किया, एक समवन हैड आस्क्ड मी अबाउट दिस। लेकिन ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि दिलजीत हैज़ इमर्ज एज अ ह्यूज स्टार। अभी बीसी स्टेडियम में 55,000 लोगों को भरने वाले हैं यहाँ पर वैंकूवर में। नॉर्थ अमेरिका जो उनका टूर है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी है। आप समझ लीजिए कि अगर एक बड़े से बड़े आई थिंक स्टार को भी अगर 5,000 की भी ऑडियंस अगर मिल जाती है नॉर्थ अमेरिका में, वो बड़ा माना जाता है। यहाँ पर 55,000 की बात हो रही है, एंड ही विल बी फीलिंग दैट। सो आई थिंक दिस इज़ ट्रूली अनप्रेसिडेंटेड। उसके अलावा अगर हम बात करें इम्तियाज़ अली के बारे में, यहाँ पर मुझे लगता है कि चमकीला इम्तियाज़ अली की सबसे बेहतरीन फिल्म है। हमने पहले भी इसके बारे में बात करी है। जितना मैं और लोगों से बात कर रहा हूँ उसके बारे में, तो मेरी जो ओपिनियन है वो फर्म होती चली जा रही है। इम्तियाज़ अली एक आर्टिस्ट हैं, और अब तक उन्होंने बहुत अच्छी फ़िल्में उन्होंने बनाई हैं। लेकिन जो मार्केट की जो एक कंडीशंस होती हैं, स्पेशली जो बड़े पर्दे की जो कंडीशंस होती हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि इम्तियाज़ अली जैसे आर्टिस्ट को कुछ हद तक जो है उसमें एक बाउंड्रीज़ सेट करती हैं। और शायद एक उनकी जो अब तक जो उनकी एक क्रिएटिविटी की पोटेंशियल था, वो पूरे हद तक सामने नहीं आ पाया, जो कि सामने आया है चमकीला में। जिस तरीके से उन्होंने अपनी कहानी को कहा है, बिकॉज एवरीवन न्यू दैट व्हाट एग्जैक्टली द स्टोरी इज़, बट इट्स ऑल अबाउट, कहते हैं कि गालिब का अंदाज़ बयां कुछ और। तो अंदाज़ बयां बहुत इंपॉर्टेंट था, और इम्तियाज़ साहब का जो अंदाज़ बयां है वो बहुत ही कमाल का है इस पिक्चर में। उन्होंने एक स्टेटमेंट करने की कोशिश करी है, एक इम्पॉर्टेंस ऑफ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट नॉट टू जज आर्टिस्ट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बात करने की कोशिश करी है, पंजाब की एक आई थिंक स्पिरिट के बारे में बात करने की कोशिश करी है, पंजाब की हिस्ट्री के बारे में बात करने की कोशिश करी है, एक कल्चर को डिपिक्ट करने की कोशिश करी है। एक एलिमेंट ऑफ ह्यूमर भी रखा है, एंटरटेनमेंट को भी रखा है फिल्म के अंदर, जो कि बहुत ही एक यूनिक एस्पेक्ट है। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि दैट चाहे वो इम्तियाज़ अली हो, चाहे दिलजीत दोसांझ हो, चमकीला ने डेफिनेटली हमको बहुत कुछ दिया है। और अभी फिर सिर्फ शुरुआत है, बिकॉज ओटीटी पे एडवांटेज ये भी होता है कि दैट बहुत लंबे अरसे तक फिल्म रह सकती है, बिकॉज द वर्ड ऑफ माउथ जैसे जैसे खुलता जाएगा और लोग उसको देखते जाएंगे और जुड़ते जाएंगे इस फिल्म के साथ में। आपको क्या लगता है? डू यू थिंक दैट दिलजीत दोसांझ इज ट्रूली द पैन इंडिया सुपरस्टार? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम इम्तियाज़ के बारे में बात करें, डू यू थिंक दैट चमकीला इज हिज बेस्ट वर्क? डू शेयर योर थॉट्स एंड ओपिनियंस। दिस इज फरीदुन शहरिया फॉर कनेक्ट से। स्टे कनेक्टेड।